मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या जो नई तकनीक है या खेती बाड़ी के जो नए तरीके हैं, जो सही तरीके हैं, वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि अगर हमने बुआई की है और बुआई के बाद हमारा जर्मिनेशन जो है, फसल अच्छी नहीं निकली है, तो हम बीज को किस तरह से हम बोएं कि हमारी फसल अच्छी हो जाए और हमारे पौध संख्या अच्छी मिले। आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो फील्ड है हमारा, ये मक्के का है। यहाँ हमने 5 फरवरी को मक्का बोई थी और उसके बाद मक्का का जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ था, अंकुरण अच्छा नहीं हुआ था 5 फरवरी को बोने के बाद। तो फिर हमने सिंचाई करी थी और सिंचाई करने के बाद इसमें अंकुर निकला था और फसल निकली थी। अब इसके निकलने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन में आप देखिए कि मक्के के एक पौधा ये निकला है और एक ये निकल रहा है, केवल ये 2 पौधे निकले। तो इतनी जमीन जो है हमारी खराब हो जाएगी, मतलब कि हमें मक्का अच्छी नहीं मिलेगी और ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हमें अच्छी फसल मिले। और इस समय अगर हम बीज बोएंगे खोल करके, जैसे आप ये लाइन खोलिए, इसके बगल से आप लाइन खोलेंगे, तो लाइन खोलने के बाद अगर हम नॉर्मल बीज डालते हैं तो उसको भी जमने में फिर 7-8 दिन लगेगा। तब तक ये फसल बड़ी हो जाएगी और वो फसल इस फसल के बराबर नहीं आ पाएगी। तो आपको करना क्या है कि आज जैसे हमने बुआई की है, तो ये देखिए मक्के का बीज हमने कल शाम को भिगो दिया था और आप देख सकते हैं कि ये मक्के का बीज फूला हुआ है। वो मक्के का बीज लाइए, वो हमने भिगोया नहीं था, वाला उठा के लाइए वाला बीज। तो ये देखिए, ये शाम को हमने भिगोया है, सुबह को हम इसको बुआई करने आ रहे हैं तो पानी से ये बीज फूल गया है। अब इस बीज की बुआई हम करेंगे और ये बीज हमने नहीं भिगोया था, तो आप देख सकते हैं कि ये फूला हुआ नहीं है। तो हम दोनों ही बीज बो के देख रहे हैं। एक हमने जो रात भर भिगोया है और ये बीज हमने रात भर नहीं भिगोया है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका रंग पीला है, इसका लाल है। रंग दोनों का ही लाल था, चूंकि इसको पानी में हमने भिगोया था तो इसकी जो दवा थी थीरम, वो पानी के साथ बह गई है। इसमें अभी थीरम दवा लगी है। तो ये इस तरह से आप बोएंगे तो ये बीज फूला हुआ है, इसका अंकुरण जल्दी होगा। अब आपके मन में प्रश्न ये आ सकता है कि ये थीरम जो कि भीगा हुआ है, थीरम था, पानी के साथ निकल गया है, तो क्या असर नहीं करेगा? ये असर करेगा, क्योंकि पानी के साथ ये दवाई भी अंदर गई है और इसके साथ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन हमें फायदा ये मिलेगा कि जब हम इस बीज को बोएंगे तो इसका जर्मिनेशन जो है बहुत जल्दी होगा, अंकुरण बहुत जल्दी होगा और हमें जो पौधों की जो बढ़वार है वो जल्दी मिलेगी। जबकि सूखा हुआ अगर हम बीज बोते हैं तो उसमें हमको 7-8 दिन जर्मिनेशन में लग सकते हैं, जबकि ये हमारा जल्दी निकलेगा। तो ये आपको करना है। इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। केवल रात भर आपको भिगोना है, बहुत ज्यादा नहीं भिगोना है। अगर ये बहुत ज्यादा भीग गया, बहुत ज्यादा फूल गया, तो फिर इसको बुआई में दिक्कत आएगी और इसका जर्मिनेशन फिर अच्छा नहीं होगा। तो बस आपको 12 घंटे इसको करीब भिगोना है और फिर हम इसको डाल देंगे। अब इसमें लाइन खोलने का तरीका यह है कि जहां आपने मक्का बोई है उसके बगल में आपको लाइन खोलनी है, ताकि पूरी लाइन खुलती चली जाए। क्योंकि यहाँ पहले से खाद पड़ी हुई है। अब ये आप बीज डालिए, तो ये बीज जब हम डालेंगे और नीचे नमी है ही, क्योंकि हम पहले सिंचाई कर चुके थे, तो अब इसके बगल में डालेंगे तो ये पौधे आपस में, अगर पहले वाला बीज अगर उग भी जाएगा तो इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होगा। हो सकता है कि जो हमने पहला बीज डाला था वो अभी निकल जाए, तो इसके बगल में आपको खोलनी है, ठीक इसके ऊपर नहीं खोलनी है। तो इस तरह से आप बुआई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जर्मिनेशन जल्दी होगा। तो अगर आपने बहुत बड़े एरिया में बुआई की है तो हमको अपने खेत की विजिट जरूर करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पौध संख्या कम हो गई है, क्योंकि देखिए मक्का एक ऐसी फसल है, एक पौधे में एक भुट्टा आता है। अगर एक पौधा खत्म होता है तो एक भुट्टा पूरा खत्म हो जाता है और उत्पादन में बहुत कमी आती है। तो जल्दी से जल्दी हमें ये काम कर लेना चाहिए कि जब हमारी सब बीज जम जाए, फिर देखिए कहाँ कमी आ रही है, कहाँ नहीं जमे हैं, तो इस तरह से आप बुआई करें। तो हम ये दोनों तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च चल रही है, अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। हम एक ऐसा बीज भी बो रहे हैं जो हमने पानी में नहीं भिगोया है और ये हमने पानी में भिगोया है। तो ये पहले भी हम परीक्षण इस तरह के करते आए हैं। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, बड़ा अच्छा होगा कि आप इस तरह से अगर रीसोइंग कर रहे हैं, गैप फिलिंग कर रहे हैं, तो इसको पानी में भिगोए, रात भर भिगोए, फिर इसको बोए। इसको हम हाइड्रो प्राइमिंग भी कहते हैं। पहले से ही पानी में हमने भिगो लिया है, 12 घंटे करीब आप इसको भिगो लीजिए एक रात, और उसके बाद आप इसकी बुआई करें। तो आप देखेंगे कि अच्छा जर्मिनेशन होगा, जल्दी जर्मिनेशन होगा और हमारे पौधों की संख्या बनी रहेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम बीज को भोगे के उसकी रीसोइंग कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसानों के लिए बनाई है। इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।